छत्तीसगढ़ के मैनपाट में आयोजित भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर से पहले पार्टी नेताओं ने बायोडायवर्सिटी पार्क में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों ने आज मैनपाट पहुंचने के बाद सामूहिक रूप से पौधारोपण किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री सहित कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रही। आपको बता दें कि भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन मैनपाट के तिब्बती मॉनेस्ट्री हॉल में किया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किया जाएगा। वे आज दोपहर दरिमा हवाई पट्टी पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से मैनपाट आएंगे। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनोद तावड़े और बी सतीश प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे। भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री, विधायक, सांसदों के शामिल होने को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो आपको बता दें, मैनपाट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। मैनपाट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जहां पर नेताओं ने वृक्षारोपण किया। 7 जुलाई को राष्ट्रीय संगठन बी सतीश ट्रेनिंग देंगे। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन संबोधित करेंगे। 8 जुलाई को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्रेनिंग देंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पीएल संतोष भी ट्रेनिंग देंगे। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े संबोधित करेंगे। 9 जुलाई को महापौर को ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। सात जुलाई को राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ट्रेनिंग देंगे। तो मैनपाट से बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जहां पर बीजेपी के सभी नेता पहुंच रहे हैं। मंत्री, सांसद, विधायक आज मैनपाट पहुंच रहे हैं। इसमें 9 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। 7 जुलाई को राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ट्रेनिंग देंगे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ट्रेनिंग देंगे। राष्ट्रीय संगठन बी सतीश ट्रेनिंग देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल ब्यूरो हेड वैभव गुप्ता लाइव जुड़ रहे हैं। वैभव, इससे पहले अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया था, उसके क्या फायदे निकलकर सामने आया था, क्या असर हुआ था उसका? बिल्कुल 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर बीजेपी में का जो है वो पचमढ़ी में आयोजित किया गया था। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। सबसे पहले उनके द्वारा ही इसका शुभारंभ किया गया था। तो जो केंद्रीय गृह मंत्री थे अमित शाह, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही थी वो कही थी कि जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे विधायक हो, सांसद की बात की जाए, तोल मोल के बोलें। ये नहीं कि माइक मिला है तो वो सारी बातें कह रहे, क्योंकि जिस तरीके से विजय शाह का जो प्रकरण था, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से उन्होंने आपत्तिजनक बात कही थी, चाहे जगदीश देवड़ा की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इससे पार्टी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था और कह सकते हैं कि पार्टी की किरकिरी भी हुई थी। तो सबसे पहली बात अमित शाह ने कही कि तोल मोल के बोलना चाहिए। इसके बाद भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो भी शामिल हुए थे। उन्होंने
कहा कि जैसे हमारी पार्टी है, हमारी जो योजना है उसका लोग फायदा तो ले लेते हैं, लेकिन फायदा लेने के बाद हम उन हितग्राहियों तक नहीं पहुंचते हैं। हमको उन हितग्राहियों के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपको किसी तरह की कोई समस्या तो आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ शशिकांत साहू हमारे संवाददाता मैनपाट से लाइव जुड़े हुए हैं। शशिकांत, इस वक्त मैनपाट में क्या चल रहा है, वहां की क्या स्थिति है, कौन कौन नेता वहां पर पहुंच चुके हैं? तो आपको बता दें मैनपाट में बीजेपी का जो मंत्री है वो जो है देखिए इसका स्वागत जो है सभी जो है एक जो सर पे टोपी पहने हुए हैं जो लड़का है उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो आपको बता दें मैनपाट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें बीजेपी के कई कद्दावर नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कैबिनेट वहां पर पहुंची है, मंत्री सांसद विधायक वहां पर पहुंचे हैं, वृक्षारोपण किया गया है। एक एक कर बीजेपी की कद्दावर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें मैनपाट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें बीजेपी के कई कद्दावर नेता एक एक कर पहुंच रहे हैं। वहां पर वृक्षारोपण किया गया है, साथ ही तैयारियां चल रही हैं। एक एक कर सभी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैनपाट पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम स्थल पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मैनपाट से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं मैनपाट से, कार्यक्रम स्थल से सीधी लाइव तस्वीरें जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। मैनपाट से सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। शशिकांत, जेपी नड्डा जी वहां पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है, क्या चल रही है इस वक्त वहां की स्थितियां? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है पहुंच चुके हैं और उसके साथ जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत तमाम जो मंत्री है वो अब पहुंच चुके हैं। सबसे पहले जो जेपी नड्डा है उन्होंने वृक्षारोपण किया, चूंकि एक पेड़ मां के नाम बीजेपी का एक जो नारा या एक अभियान है उसके तहत जो उन्होंने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण करने के बाद अब उन्होंने जो मैनपाट में जिस स्थल पर जो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया उस प्रशिक्षण शिविर में जो बीजेपी का झंडा है उनको फहराया। उसके बाद अब वो यहाँ अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। अभी तो थोड़ी देर बाद अब जो प्रदर्शनी लगी उस प्रदर्शनी का जो है वे शुभारंभ करेंगे चूंकि जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो बीजेपी के अब तक की जो सफर है वो सफर के बारे में यहाँ जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है। देखिए उनके साथ तमाम जो मंत्री हैं उनके स्वागत किए। सबसे पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे तो उनका जो है बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया। उसका इसके अलावा जो उनका चरण पखारा गया, साथ ही सभी जो मंत्री हैं वो मंत्रियों का जो एक विशेष टोपी पहना था। इसके अलावा तिब्बती जो गमछा है उससे भी उनका स्वागत किया गया। बताना चाहूंगा कि जो प्रशिक्षण शिविर है 3 दिनों का यह प्रशिक्षण शिविर है और 3 दिनों की इस प्रशिक्षण शिविर में जो संगठन की रीति नीति है उनके बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा ये जो कैसे आगामी जो काम है वो करना है, कैसे जनता और लोगों के बीच में सामंजस्य बना, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा वाणी में कैसे नेता विराम रखे, इसको लेकर भी जो तमाम नेता है, चूंकि बताना चाहूंगा कि बीजेपी के 54 विधायक है, इसके अलावा 10 सांसद है, मंत्री है, सभी को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो 54 विधायक है
54 विधायकों में ऐसे लगभग 30 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनाव जीतकर सामने आए हैं। तो ऐसे में पहली बार चुनाव जीतकर आए हैं तो स्वाभाविक है उनको जो संसदीय ज्ञान है वो कम है, और जो भाषा में कहीं ना कहीं हमने देखा है कई बार कई नेता जो है विवादित बयान दे देते हैं। विवादित बयान देने के बाद कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। पार्टी आलाकमान को उनका जवाब देना होता है। तो इन पर कैसे वाणी पर विराम रखें, किस तरह से विकास की काम जो सरकार कर रही है, सरकार की योजनाएं केंद्र हो चाहे राज्य हो, उन योजनाओं को कैसे जनता के बीच में पहुंचाए, कैसे जनता को उनके बारे में बताए, इन तमाम चीजों को लेकर प्रशिक्षण किया जाए। इसके अलावा इस प्रशिक्षण के अलावा बात की जाए तो 2028 में जो चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं वो चुनाव में कैसे इसकी तैयारी, इस तरह से तैयारी कैसे। शशिकांत, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ वैभव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, जो छत्तीसगढ़ में अभी प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, मैनपाट में मध्य प्रदेश में हुआ था, उसके क्या लाभ मिले थे? बिल्कुल, लाभ की बात की जाए तो जिस तरीके से हमने विजय शाह का प्रकरण देखा, जगदीश देवड़ा का जो प्रकरण देखा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से बातें कही थी, लेकिन उसके बाद से जो नेता हैं वो सोच समझ के बातें कर रहे हैं। कई बार इस जो प्रशिक्षण शिविर था, इसकी जो दूसरी खासियत ये थी कि यहाँ पर चाहे अमित शाह की बात की जाए, भूपेंद्र यादव की बात की जाए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात की जाए, उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं की अगर नेताओं से कोई दिक्कत है तो उस बात को मीडिया फोरम में ना रखें, पहले पार्टी के फोरम पर रखा जाए, पार्टी के मंच पर इस बात को साझा किया जाए, उसके बाद ही किसी दूसरे से इस बारे में कहा जाए। इसके साथ ही अब जो नेता हैं वो जमीनी अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। पहले सोशल मीडिया पे हम देखते थे कि एक्टिव नहीं होते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पे नेता एक्टिव हो रहे हैं और इस बात की भी वो डे टू डे रिपोर्ट मांग रहे हैं अपने सोशल मीडिया जो मैनेजर होते हैं कि क्या पोस्ट किया गया, क्या कमेंट किया गया और हर पोस्ट पर कितने तरह के लाइक आए हैं। इसके साथ ही जो योजना के हितग्राही होते थे बीजेपी की, अब तक नेता उनके पास नहीं जाते थे। अगर किसी हितग्राही को उसका फायदा मिल गया है तो अब जब अमित शाह ने कहा कि आप उस कार्यकर्ता के, उस व्यक्ति के पास जाइए, उससे पूछिए किस तरह से इसको फायदा मिला है, किस तरह की परेशानी गई है। अगर आप उससे पूछेंगे तो वो 4 लोगों को और बताएगा, इससे पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। तो जो बड़ी बड़ी बातें, जो बेहद महत्वपूर्ण बातें थी जो प्रशिक्षण शिविर में की गई थी, जहां नसीहत दी गई थी, उसका कहीं असर तो देखने को मिल रहा है। डिसिप्लिन में नेता है, बिना सोचे समझे बात नहीं कर रहे हैं और अपना सोशल नेटवर्क, इसके साथ ही जो टाइम मैनेजमेंट होता है कि सुबह जल्दी उठना है, आपके घर जो कार्यकर्ता आ रहा है वो खाली पेट ना जाए, कम से कम वो उम्मीद लेकर आ रहा है। और इसके साथ ही झूठे कमिटमेंट, क्या जो कई बार हम देखते हैं कि चुनावों के समय जो नेता होते हैं वो झूठे कमिटमेंट कर देते हैं, तो अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप झूठे कमिटमेंट नहीं कीजिए, जो काम कर सकते हैं उन्हीं कामों के बारे में अपने कार्यकर्ता से कहिए, आपके घर जो वोटर आ रहा है उससे बात कहिए। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, यहाँ पर मैनपाट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है मैनपाट में, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। तो मैनपाट से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने वृक्षारोपण किया है। एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण किया गया है। वृक्षारोपण के बाद अब प्रशिक्षण शिविर का आगाज होगा। तो आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैनपाट पहुंचे हैं। तो आपको बता दें, मैनपाट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हमारे साथ। इस पर तमाम जानकारी के लिए भोपाल से वैभव गुप्ता जुड़े। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शशिकांत हमारे संवाददाता मैनपाट से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।